परिवार विश्व और समाज की आधारभूत इकाई है। जब हृदय में धर्म परायणता होगी, तब चरित्र में सुंदरता आएगी। जब चरित्र में सुंदरता होगी, तब घर में मेल मिलाप होगा। जब घर में मेल मिलाप होगा, तब राष्ट्र में व्यवस्था आएगी। जब राष्ट्र में व्यवस्था होगी, तब विश्व में शांति आएगी। प्रस्तुत पंक्तियां हमें बताती हैं कि हृदय में पवित्रता से ही परिवार में आनंद और विश्व में शांति लाई जा सकती है। प्राचीन समय से ही भारत देश में माता को भगवान के समान माना गया है। वेदों में भी बताया गया है, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। माता पिता एवं गुरु देव समान हैं। प्रस्तुत कहानी सत्य पर आधारित है। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, भगवान श्री कृष्ण गंधारी से मिलने गए, जो कौरवों की माता थी। वहां धृतराष्ट्र कौरवों के पिता भी थे। वह गहरे शोक में थे, क्योंकि युद्ध में उनके 100 पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। गंधारी ने श्री कृष्ण से कहा, कृष्णा, पांडव और कौरव 2 भाइयों के पुत्र थे। आपके पक्षपातपूर्ण व्यवहार का क्या कारण था? आप कौरवों के विरुद्ध थे और पांडवों के साथ थे। आपने पांडवों को बराबर सुरक्षा प्रदान की और मेरे पुत्र कौरवों 100 पुत्रों में से एक को भी जीवित नहीं बचा पाए। आपका व्यवहार इतना पक्षपातपूर्ण क्यों था? श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, तुम रोष और क्रोध में इस तरह बात कर रही हो गंधारी, जैसे मेरी गलती है। गलती केवल तुम्हारी ही है गंधारी। तुम्हारे 100 पुत्र थे, मगर क्या तुमने एक को भी देखा? तुमने तो धृतराष्ट्र के साथ अपनी आंख पर पट्टी बांध ली थी। जब तुम्हारे पुत्रों को मां की दृष्टि ही नहीं मिली, तब भगवान का अनुग्रह कैसे प्राप्त हो सकता है? जब संतान माता को आनंद देती है, तब मातृभूमि भी आनंदित होती है। जब पांडव युद्ध के लिए जा रहे थे, माता कुंती ने उन्हें विशेष आशीर्वाद दिया और कहा कि हमेशा धर्म के मार्ग पर चलने वालों की ही विजय होती है। उसने कहा कि जिसको माता ने आशीर्वाद के रूप में सुरक्षा कवच दिया हो, वह महान योद्धा वीरता से युद्ध करते हैं। इस प्रकार कुंती ने अपने बच्चों को राम रक्षा कवच पहनाया, जो युद्ध में उनके लिए सुरक्षा कवच बना। यह बात बताती है कि एक माँ का आशीर्वाद उसके बच्चों की सफलता और कल्याण के लिए कितना महत्वपूर्ण है।
प्रिय अभिभावकों, धर्मशास्त्रों से ली हुई यह कहानी हमें बताती है कि माता पिता का आशीर्वाद और संस्कार किसी बच्चे के सफल और आनंदपूर्ण जीवन के लिए कितने आवश्यक हैं। वर्तमान समय में भी हम देख सकते हैं कि माता के दिए संस्कार किस प्रकार एक महान व्यक्तित्व का निर्माण कर ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं। संस्कार ही जीवन का आधार है। बच्चों को यह बताते हुए पेपर क्राफ्ट से कोई मॉडल बनाइए जो अच्छे से खड़ा हो सकता हो। बच्चों को उस मॉडल के द्वारा बताएं कि बिना संस्कारों के हमारी नींव खोखली है। खोखली नींव पर चलने वाला कभी जीवन में चुनौतियों का सामना नहीं कर सकता। आपकी जीवन यात्रा आनंद से परिपूरित हो, यही हमारी मंगल कामना है।